बेटी दरवाजा खोलो, कौन आया है। इतने में एक नौजवान लड़की दरवाजा खोलने के लिए मरकजी दरवाजा पर आई, जिसको मैंने बचपन में देखा था। बेटी, मैं तुम्हारे बाप का दरीना दोस्त हूं। पिछले 20 साल से बैरून मुल्क मुकीम हूं। जी अंकल, अंदर आइए। मरकजी दरवाजा से दाखिल होते ही मुझे एक बूढ़े और बीमार आदमी के हूं हूं की आवाज सुनाई दी, जो कि मेरे बचपन का गहरा दोस्त था। जैसे ही मैं उसके कमरे में दाखिल हुआ, मुझे देखते ही वो उछलकर अपनी चारपाई से नीचे उतरा और हम दोनों एक लम्हा के लिए बगलगीर रहे। मेरे दोस्त, सुनाओ, कैसा चल रहा है। बस यार, अच्छी गुजर रही है। फारगुल वक्त जिंदगी में पेंशन के सहारे जिंदगी गुजार रहा हूं। बुढ़ापे में जिस्मानी कमजोरी के साथ चंद एक बीमारी की जद में हूं, लेकिन अच्छी गुजर रही है। और सुनाओ, भाभी कैसी हैं? वो भी बिल्कुल ठीक है। सब छोड़ो यार, तुम सुनाओ, कैसे हो? भाभी, बच्चे कैसे हैं? और काफी अरसा के बाद पाकिस्तान आए हो। मेरे यार, सब अच्छा है। बस तुम्हें देखकर मुझे दुख हुआ। तुम्हारा बचपन, तुम्हारी जवानी, मुझे सब कुछ अच्छी तरह से याद है। इतने में उसने अपनी बेटी को आवाज दी, बिटिया, मेरी दवाई का वक्त हुआ चाहता है, मुझे मेरी दवाई देते जाओ। जैसे ही बेटी दवाई लाकर वापस गई तो मैंने अपने दोस्त से उसकी बेटी के बारे में सवाल किया कि बेटी ने क्या पढ़ा है और क्या करती है। ये सवाल सुनते ही मेरे दोस्त की वो खुशी जो उससे मुझे मिलने से हुई थी, अफसुर्दगी में बदल गई। मैंने परेशानी के आलम में उससे पूछा, क्या हुआ मेरे दोस्त? दोस्त, अलग अलग कॉलेजेस होने के बायस कभी तुमसे ये बात करने का मौका नहीं मिला था। जब कॉलेज में मेरा दूसरा साल था, इसी दौरान एक दिन कॉलेज की कैंटीन में मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई, जो देखने और बोलने में एक बड़े अच्छे घराने की लगती थी। एक ही मुलाकात में मैं उस लड़की को चाहने लगा, लेकिन वो मुझे हरगिज़ इस तरह नहीं देखती थी। लेकिन एक दिन मैंने उससे अपनी चाहत का इजहार किया तो उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मैं अपने वालिदैन का वाहिद सहारा हूँ और मुझे पढ़ लिख कर उनका सहारा बनना है। लेकिन मेरा झुकाव दिन ब दिन उसकी तरफ बढ़ता गया, लेकिन उसकी तरफ से मुझे कभी कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला था। तुम तो जानते हो कि मैं एक खाते पीते घर से था। मुझे उसकी मजबूरियों का हरगिज़ अंदाजा नहीं था। वक्त गुजरता गया। एक दिन ऐसा आया कि उसकी बेरुखी को देखते हुए मैंने उसके घर तक का पीछा किया, जो कि एक शरीफ घराने की लड़की के लिए बिल्कुल नागज़ीर था। चंद दिन मैं उस अमल को दोहराता रहा, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उसने मेरी बेहूदगी के बायस कॉलेज जाना बंद कर दिया। चंद महीने पहले की बात है। मेरी बीवी बड़ी परेशानी के आलम में मेरे पास आई कि बेटी अब कॉलेज जाना नहीं चाहती। मैंने उससे कहा, भाई, ऐसी कौन सी बात है? अब तो वो बिल्कुल अपनी डिग्री के आखिरी साल में है। चंद महीनों की तो बात है। ऐसा क्या हुआ कि वो डिग्री मुकम्मल किए बगैर कॉलेज जाना बंद कर दे? मेरी बीवी ने मुझसे कहा, उसके कॉलेज में कोई लड़का है जो उसे नाजायज तंग करता है। आप तो जानते हैं, हमारी इकलौती औलाद है। अगर कुछ ऐसा हो गया तो हम मुआशरे में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये बात सुनते ही मेरे पांव तले से जमीन सिरक गई और मैं 40 साल पीछे चला गया, जब मेरी वजह से एक नौनिहाल लड़की ने अपनी तालीम नामुकम्मल छोड़ दी। न जाने उसके क्या ख्वाब थे, उसके माँ बाप की क्या तमन्नाएं थी। मेरी एक गलती से कई दिलों के अरमान टूटे। आज जब मैं अपनी बेटी की तालीम को अधूरा देखता हूँ तो अपने अंदर टूट जाता हूँ। दोस्त, गुज़रा वक्त वापस नहीं आता, अपने आप को संभालो। ये कहते हुए मैंने उससे इजाज़त चाही। अपने घर वापस पहुँचने तक मैं इस बात पर गौर करता रहा कि वक्त कितना बेरहम है, जो लौट कर वापस तो नहीं आता, लेकिन बेरहमी में देर नहीं करता। जैसे यरूशलेम पहाड़ों से घिरा है, वैसे ही अब से अब तक खुदावंद अपने लोगों को घेरे रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप दुनिया के किसी भी एरिया में हैं, जहां भी आप रहते हैं, आप खुदावंद की पनाह में हैं। मेरे अज़ीज़ों, जो अभी आपने
एक छोटी सी कहानी सुनी। ये कहानी एक बात से बनाई गई है। मुझे आज भी याद है कि ये बात तकरीबन 78 या 79 की बात है, जब मैं तकरीबन 13-14 साल का था, बचपन था मेरा। तो एक दिन मैं अपने गांव के साथ, हमारा जो मेन बस स्टॉप है, वहाँ पे मैं एक मोची की दुकान पे गया जूता रिपेयर करवाने के लिए। तो ये बात मैंने उस वक़्त 2 आदमियों के दरमियान सुनी। मैं बच्चा था उस वक़्त, मैं उस बात को सुनता रहा। और जब मैंने उस बात को सुना और मैंने घर आकर उसको एक स्टोरी की सूरत दी, उस वक़्त जब मैं तकरीबन 13-14 साल का तकरीबन हूँगा, तो मैंने इसको एक स्टोरी की शक्ल बदली, इसको एक कहानी की शक्ल दी। और मैंने तकरीबन, मुझे आज भी याद है कि A4 जिस पे हम पेपर करते हैं, उस पे मैंने तकरीबन 4-5 पेज की एक बड़ी खूबसूरत स्टोरी लिखी। अभी मैं ऐसी नहीं लिख सका, काफ़ी अर्सा पुरानी बात है। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इसको किसी मीडिया में दूं। उस वक़्त जब सिर्फ 1-2 पेपर हुआ करते थे, जो मुझे याद है, नवाए वक्त था और जंग था। तो मैंने कोशिश की कि वहाँ दूं, लेकिन वसाइल नहीं थे, इतना अवेयरनेस नहीं थी, इतने वसाइल नहीं होते थे कि आप वहाँ लाहौर पहुँचे, या मुझे पता भी नहीं था कहाँ ये छपवानी है। लेकिन मैंने सोचा इसको छपवाऊँगा पेपर में, लेकिन नहीं कर सका। कहाँ गुम हो गई मुझे नहीं पता। तो ये जो कहानी है, ये 2 बुज़ुर्ग बैठकर मोची की दुकान पे इस बात को कर रहे थे एक दूसरे के साथ, और मैं उसको बड़े गौर से सुनता था। मुझे बचपन से लिखने का बहुत शौक़ था। बहुत सी मैंने चीज़ें लिखी जो अभी मुझे याद नहीं हैं, लेकिन बहुत जवानी में मैंने पाकिस्तान को छोड़ दिया। मैं तकरीबन 21 साल का था जब मैंने पाकिस्तान छोड़ा, और अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी मैंने पाकिस्तान से बाहर गुजारी है। चंद दिन पहले एक दिन मैं रात को उठा तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने दुआ की, फिर जाके अपने बिस्तर पर लेट गया। फिर मैंने सोचा कुछ लिखूं। तो कई दिनों से मैं इसके बारे में सोच रहा था कि मैं इस बात को एक मरतबा फिर लिखूं। बहुत अच्छी स्टोरी है। ऐसा भी होता है, जैसे कि आप टाइटल में देखेंगे इसके थंबनेल पे, कि ऐसा भी होता है ज़िंदगी में। ज़रूरी नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में ऐसी बात हो। अब दौर बदल गया है, ये पुराने दौर की कोई बात थी। अब आपको पता है आजकल मीडिया है, सोशल मीडिया है, टेलीफोन पे सब कुछ होता है। लेकिन उस वक़्त के हालात कुछ और थे। लेकिन ये कहानी मेरे दिल में बहुत अच्छी तरह से समा गई जब मैंने उसको सुना, और मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से उस टाइम लिखा। अभी मैंने कोशिश की, लेकिन शायद उस तरह से नहीं लिखी जा सकी। मेरे अजीज़ों, इस बात को आप तक पहुंचाने का मकसद ये था कि ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो सकता है। वो कैसे? कि हम किसी तरीके से भी किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। खुदावंद के कलाम में बहुत सी ऐसी बातें हैं कि हम किसी तरीके से किसी के मुस्तकबिल को स्पॉइल कर सकते हैं। ऐसा होता है। बहुत सी हमारी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे आम लफ्ज़ में इस्तेमाल किया जाता है, एक लुगत में इस्तेमाल किया जाता है, मकाफ़ात अमल, कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। ऐसा होता है दुनिया में। हमने बहुत सी ऐसी मिसालें देखी हैं। मेरे अजीज़ों, इस कहानी को बताने का आपको मकसद ये था कि हमें हमेशा अपनी ज़िंदगी में वो काम करना चाहिए जो हमें करना ज़रूरी है। जो खुदावंद के कलाम से बाहर है, हमें हरगिज़ उसको नहीं करना चाहिए। हमारे कल्चर में, हमारे मुआशरे में एक बहुत बड़ी बात होती है, एक दूसरे की ऐब जोई करते हैं। ऐब जोई करने के कई तरीके होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम चुपके में करें। हम बातों बातों में किसी के लिए ऐब जोई करते हैं। हमारी की हुई बात से किसी को तकलीफ़ हो सकती है। हमारी किसी भी अमल से, कोई ऐसा अमल हम जब करते हैं तो किसी को नुकसान हो सकता है। तो हमें हमेशा ग्रेज़ करना चाहिए। हमारे पास खुदावंद के कलाम में बहुत सी ऐसी बातें हैं। हमेशा हमें अपनी ज़बान को, ख़ास तौर पर अपनी ज़बान को हमेशा एक लिमिट में इस्तेमाल करना चाहिए कि जिससे किसी की ज़िंदगी ख़राब ना हो, किसी को नुकसान ना हो। खुदावंद के कलाम में हम आज देखेंगे, मैं बहुत से हवाले हैं मैंने आज बाइबल में देखे, लेकिन हम एक हवाला देखेंगे मत्ती की अंजील में। हम पहले देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। मत्ती की अंजील उसका 12वां बाप है और उसकी 35वीं और 36 आयत में लिखा हुआ है, अच्छा आदमी अच्छे ख़जाने से अच्छी चीज़ें निकालता है, और बुरा आदमी बुरा ख़जाना से बुरी बातें निकालता है।
और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो नकमी बात लोग कहेंगे, अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे। सो मेरे अजीज़ों, हमें हमेशा अदालत से डरना चाहिए, खुदावंद की अदालत से। खुदावंद की अदालत यही है कि जब हम खुदावंद के सामने पेश होंगे, हाज़िर होंगे, तो हमें अपनी हर बात का हिसाब देना पड़ेगा। वो किसी भी फेल में हो, किसी भी तरीके से हो, हमें उसका हिसाब देना पड़ेगा। सो हमें हमेशा अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अपनी ज़बान को हमेशा हमें दूसरों के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो दूसरों को महफूज कर सकें, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने का बायस बने। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत मर्तबा देखते हैं कि हमारी बातों से बहुत से लोग दुखी होते हैं, नुकसान पहुंच सकता है लोगों को हमारी किसी भी फेल की वजह से। सो जैसा आपने इस कहानी में देखा कि अगर हम किसी के लिए बुरा बोएंगे तो हम खुद उसे काटेंगे, अपने लिए भी हमारे लिए ऐसा ही होगा। खुदावंद के कलाम में बहुत से ऐसे हवाले मिलते हैं हमें। सो एक और मैं हवाला आपके साथ शेयर करूंगा। ज़बूर 34 और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, अपनी ज़बान को बदी से बाज रख और अपने होठों को दगा की बात से। सो मेरे अजीज़ों, हमें हमेशा हमें अपनी ज़बान को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। हमेशा कोई भी बात बोलें, ये उर्दू का एक मुहावरा है, पहले तोलो फिर बोलो, कि हमें कोई भी बात करने से पहले उसको समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या मैं ये जो बात कर रहा हूँ किसी को इससे नुकसान तो नहीं पहुँच सकता, जो मैं फ़ेल कर रहा हूँ इससे किसी की ज़िंदगी में कोई इफ़ेक्ट तो नहीं होगा। हमेशा खुदावंद के कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेके आगे चलना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में, हमारे ख़ास तौर पे पाकिस्तानी कल्चर में एक लफ्ज़ बहुत यूज़ होता है, हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ चुगलखोरी करके, या हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ क्या उसको कहते हैं, बुरी बातें एक दूसरे के बारे में करके, तो हम बाद में ये कहते हैं सानू की। सब कुछ हम करके बाद में हम कह देते हैं सानू की। ये अच्छी बात नहीं है। खुदावंद के लोग ऐसा नहीं करते। हमें हमेशा सानू को छोड़ना चाहिए। जब हम किसी के लिए अच्छी बात करते हैं तो इससे दूसरे को फ़ायदा होता है, लेकिन हम अगर किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो हमें अपने तौर पे कभी कभी हम अपने दिल में सोचते हैं, मैं अपनी ज़िंदगी में कर सकता हूँ, शायद किया भी होगा, पछतावा होता है कि ये मुझे बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अगर हमने कभी की है तो हमेशा उसको अपनी ज़िंदगी में रखें। और आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें खुदावंद के सामने उस बात के लिए माफ़ी मांग कर आगे बढ़ना चाहिए और खुदावंद से कहना चाहिए कि खुदावंद, मैंने ये गलती की है, मैं दोबारा नहीं करूँगा, मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा खुदावंद जिससे किसी के दिल को तकलीफ़ हो, किसी की ज़िंदगी ख़राब हो जाए। सो मेरे अजीज़ों, हमेशा हमें अपने आप को खुदावंद के सामने इस बात को लेके आगे चलना है कि खुदावंद, पहले तेरा कलाम फिर मेरी बात। सो इसी तरह हम एक अच्छे मसीही बन सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए। हम इंसान हैं, हम गलतियां करते हैं, बार बार गलतियां करते हैं, लेकिन हमें बार बार खुदावंद सीखने का मौका भी देता है। सो मेरा ईमान है कि आप ज़रूर इस कहानी से सीखेंगे। आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं ऐसी कहानियाँ लिखूँ। मुझे बहुत शौक़ है लिखने का, लेकिन चूँकि वक्त की कमी के बायस मैं ऐसा नहीं कर सकता। बहुत कुछ मेरे पास लिखा हुआ है। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सामने ऐसी कहानियाँ लेके आया करूँ ताकि हम इससे सीखें। मैं भी सीखता हूँ, आप भी सीखें, और ताकि हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकें। हमेशा एक दूसरे से प्यार करें, मोहब्बत करें। अगर आपकी किसी के साथ नहीं बनती, अगर आपके किसी के साथ अच्छे तल्लुकात नहीं हैं, तो कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। सो हमेशा अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखें। एक इंग्लिश की किताब है, एक इंग्लिश राइटर है, उसने लिखा कि हम अक्सर जब हमारी किसी के साथ कोई गड़बड़ होती है, हमारी नाराज़गी होती है, तो हमारे अंदर माफ़ी की रूह नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि आप माफ़ी एक दूसरे को माफ़ करके उसके साथ मिलना जुलना शुरू करें, यार ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर आपका किसी के साथ कोई अच्छा रिलेशन नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, लेकिन अपने दिल से उसके लिए बुग़्ज़ निकाल दें, नफ़रत निकाल दें, ताकि आप आगे बढ़ सके। एक इंग्लिश राइटर है, वो लिखता है कि फॉरगिवनेस जो होती है, अनफॉरगिवनेस, जो हम किसी को माफ़ नहीं करते, तो क्या होता है कि किसी को माफ़ ना करना एक ऐसा जहर है जो हम
खुद पीते हैं और कहते हैं कि सामने वाला मर जाए। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। जब हम ऐसा जहर पीते हैं हमें खुद को नुकसान होता है, दूसरे को नुकसान नहीं होता। सो हमेशा हमारे दिल में किसी के लिए भी ऐसा जहर नहीं होना चाहिए जो हमारे लिए नुकसानदेह हो। दूसरे को कुछ नहीं होगा, सामने वाले को कुछ नहीं होगा। जब हम किसी के लिए बुग़्ज़ रखते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, अपने फ़ेल से, अपने अमाल से किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो मेरे अजीज़ों उसको नुकसान नहीं पहुंचता, वो हमारे ऊपर ही आता है। सो हमें इस कहानी से सीखना चाहिए कि ऐसा भी होता है कि हम किसी की ज़िंदगी ख़राब करते हैं, चंद महीनों, चंद सालों के बाद वो सब कुछ हमारे सामने आ सकता है। सो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, अपना ख्याल रखें। और प्लीज़ जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उसके साथ एक छोटा सा बेल का बटन होता है, घंटी का बटन, उसको भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि जो हम नई वीडियो अपलोड करते हैं वो आप तक पहुंच सके। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।